Assalamu alaikum viewers. I am Mozam Khan with another new episode of Property वाला रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप रियल एस्टेट में किस तरह इन्वेस्टमेंट करके एक मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकते हैं। रियल एस्टेट से अक्सर एक सवाल होता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए और कहाँ से कैसे पैसा कमाया जा सके। आज उसके लिए दो जो ऑप्शंस हैं मैं आज आपके साथ उसके हवाले से डिस्कस करूँगा। रियल इस्टेट में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो जहाँ से आप रिटर्न हासिल करते हैं वो है रेंटल वैल्यू। पाकिस्तान में भी आज भी रेंटल वैल्यू का जो रेंटल बिज़नेस जो है एक कह लें कि बहुत ही फेमस सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको मंथली बेसिस के ऊपर वहाँ से रिज़ल्ट आते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया का रेंट चल रहा है इस टाइम पे वो तकरीबन सालाना 4% बनता है, जबकि कमर्शियल एरिया तकरीबन 6 से 7% के दरमियान आप रेंट हासिल कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जो एक अच्छा रिटर्न तस्वर किया जा रहा है वो है तकरीबन 6 से 8%। इसको वर्ल्ड वाइड एक अच्छा रेंटल रिटर्न तस्वर किया जाता है। तो अगर अब कभी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए आप अगर देखना चाह रहे हैं कि आपको इसका कितना किराया आ रहा है और ये कैसा किराया, तो आप उसको कैलकुलेट करें कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंशियल का 4% से 5% तक किराया आ रहा है तो एक ये हैंडसम किराया है। इसी तरह से अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी का 6 से 7% किराया आ रहा है तो एक हैंडसम रेंटल है। तो इसमें आप जब भी प्रॉपर्टी लें तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी भी की तरफ भी लेके जाता है। जो आपकी किराए की ऑप्शन होती है, रेंटल ऑप्शन होती है, कि अगर आप को मंथली बेसिस पे आपका जो सरमाया है आपके लिए ख़ुद पैसा कमा रहा है, आपको ख़ुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेशक, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर सालाना आपको रिटर्न आ रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, लेट सपोज़ आपने 50 लाख का प्लॉट लिया है, तो साल के बाद अभी तक उसमें ये 1 या 1.5 लाख रुपए अप्रिसिएशन हुई, तो आपको उसमें से कुछ भी फ़ायदा ना हुआ। इसकी बजाय अगर आप 50 लाख रुपए में कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहाँ पे आपको सालाना किराया आता है, तो आपको साल के बाद एक हैंडसम किराए की मद में अमाउंट रिसीव हो चुकी होगी, तो बेशक एप्रिसिएशन हो ना हो आपको एक फ़िक्स इनकम हर मंथ मिलती रहेगी। ये तो पहली ऑप्शन होगी। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है लैंड परचेजिंग की, जिसमें आप ज़मीन जो है क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लैंड इसमें मौजूद हैं। लेकिन जो मेरे पास तकरीबन 10 साल मुझे इस काम में रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हुए हुए हो चुके हैं, और जो मैंने पिछले इस टाइम के अंदर एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है कि कमर्शियल जो वैल्यू है उसमें सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है। और जो एक वो वर्ड है ना, एक यूज़ किया जाता है कि जी किस प्रॉपर्टी में छक्का लगने के चांस हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कि आप अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर और ये होता है कि 2 से 3 सालों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ से 4, 4.5, 5 करोड़ तक की भी हो जाती है। आप को एक अच्छा परसेंटेज बूस्ट मिल जाता है। तो इसके अलावा जो रेजिडेंशियल है वो भी इसी तरह से बूस्ट मिलते हैं। आपने ये हमने सक्सेस स्टोरी सुनते रहते हैं कि जी मैंने 25 लाख का प्लॉट लिया था, 5 साल के बाद ये 70 लाख का हो गया, 80 लाख का हो गया। तो ये चीज़ें प्रॉपर्टी में से ज़रूर आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा जो चीज़ नोटिस करने वाली है, जिस चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप प्रॉपर्टी से सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में 3 मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और एक और रूल है फाइनेंस का कि जी जो हाई रिस्क होती हैं इन्वेस्टमेंट उन पे हाई रिटर्न होता है, लो रिस्क होती है उन पर लो रिटर्न होता है। एक डेवलप आपने प्लॉट ले लिया, मे बी वो 5 साल के बाद 25 लाख से वो 50 लाख का हो, लेकिन अगर आप एक अंडर डेवलप एरिया में प्लॉट लेते हैं जो कि आपने 20 लाख का लिया और डेवलपमेंट के बाद हो सकता है वो 70 से 75 लाख रुपये, और अंडर डेवलप प्रॉपर्टी हमेशा आपको सस्ती मिलती है। आपको या तो किस्तों पे मिल जाती है या सस्ती मिल जाती है। उसमें आपके पास जो अप्रिसिएशन का मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है आपको, आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप, लेकिन इसके अलावा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप रियल एस्टेट ले रहे हो, रियल एस्टेट ख़रीदते वक्त कभी भी जज्बाती फ़ैसले नहीं करने चाहिए इंसान को, या रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए कि जी मेरे कज़न ने या मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने लैंड परचेज़ किया है तो मैं भी इसी जगह पे यही प्रॉपर्टी लूँ। हो सकता है उन्होंने आपसे 6 महीने या साल पहले ली हो और वो प्रॉपर्टी उस टाइम पर बहुत सूटेबल हो, लेकिन 6 महीने बाद हो सकता है उस प्रॉपर्टी में आगे आने वाले दिनों में
अप्रिसिएशन ना नज़र आ रही हो, तो हमेशा जो है एक प्रॉपर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो लोग इस काम से कुछ अरसे से मुंसलिक हैं उनके साथ मशवरा करके और टाइमली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। प्लस एक जो कॉमन मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स या बायर्स जो हैं वो करते हैं, वो क्या करते हैं, जिस टाइम पे प्रॉपर्टी अपनी पीक पे होती है ना, उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे होते हैं और उस टाइम पे अक्सर वो डिसीजन मेकिंग आप टाइमली नहीं कर सकते और वो ऑप्शन आपकी रेंज से बाहर हो जाती है। ऐसे मौके के अंदर आपको चाहिए कि आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएं हमेशा से। उससे ये होगा क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी अपना जो पीक है उसके ऊपर जा रही है, जो सेकंड ऑप्शन होगी उसमें अभी पीक आनी बाकी है। तो आप अगर डिसीजन मेकिंग फर्स्ट की अगर बर वक्त और फौरी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते तो हमेशा सेकंड ऑप्शन की तरफ चले जाएं अगर फर्स्ट ऑप्शन लॉस हो गई है। आप अक्सर लोगों में ये होता है कि वो फर्स्ट ऑप्शन लॉस होने के बाद वो सेकंड ऑप्शन की तरफ नहीं जाते और वो कहते हैं यार ये अपॉर्चुनिटी लॉस होगी, रिग्रेट जिसे कहा जाता है एक। और ओवरऑल भी एक बात है कि जी इंसान की ज़िंदगी में रिग्रेट जो है ना उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही है, जो आपका टाइमली डिसीजन है वो आपको पे ऑफ करेगा। तो बाकी ये है कि हम लोग तकरीबन 10 साल से मेरा प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ है और हम लोगों की इन्वेस्टमेंट ऐसी करवाते हैं जिस पे उनको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न आए। और दूसरी हमारी कोशिश होती है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कराएं अगर हमारा क्लाइंट या इन्वेस्टर एग्ज़िट लेना चाह रहा है तो उसको मुश्किल ना हो। हम लोग जब भी बाइंग करने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि अच्छी एग्ज़िट लाजमी हो प्रॉपर्टी से। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हमारा इदारा है सिटी हाउसिंग जेलम में, न्यू मेट्रो सिटी सरालमगीर में, उसके बाद गौफ रेजिडेंशिया में भी हम ऑथराइज डीलर हैं। तो हम तकरीबन इस सरालमगीर और जेलम की तमाम सोसाइटीज़ के अंदर डील कर रहे हैं, हमारे ऑफिसेज हैं और हमारे पास नेटवर्क है, टीम है। तो हम आपको एक तो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं और उसके अलावा हम आपको जिस मौके पे आप चाहेंगे कि जी अभी मुझे एग्ज़िट चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कहेंगे जी अभी तो प्रोडक्ट का मालिक ही गाहक ही कोई नहीं है, अभी तो बायर ही कोई नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करवाएंगे जहाँ से आपको वापस पैसे भी आपके वापस बाहर आ जाएँ और आपको अच्छा रिटर्न भी आ जाए। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर नीचे मैंशन है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।